माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे एवरीवन, सो आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी और जिसके लिए हम हो चुके हैं अच्छे से रेडी। और अब हम जा रहे हैं वो तो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो चलो फिलहाल हम लोग अभी सबको पिकअप करने जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं सबके साथ। बाय। उस दिन पहले हम स्टूडियो गए थे, उन्होंने कहा कि चलो कुछ ले लो अपने लिए ड्रेसेस, बट वैसे कुछ खास पसंद आई नहीं। सो हम लोग निकलने वाले और अभी निकलेंगे, ठंडी लग रही है। वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ पिकअप करने सभी को, तो हम घर पहुँच चुके हैं। मतलब मैं मायके आ चुकी हूँ, मेरे पतिदेव की ससुराल। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और हम लोग अच्छे से तैयार हो गए यार। हमारे मतलब ड्रेस थीम ही कुछ और था और फाइनली हमारा थीम चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट मोमेंट में थीम इज चेंज्ड। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने भाई के रेस्टोरेंट में, जहां आज हम मनाएंगे इंगेजमेंट एनिवर्सरी। और बहुत अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम आए हैं। और क्यों फ़र्स्ट टाइम आई हूँ ये मेरे पूरे ब्लॉग में अब आपको पता चल ही जाएगा। तुम कौन हो? जी बाय बाय। यहाँ मेरे हबी ने सृष्टि को बहुत प्यारी सी कॉम्प्लीमेंट दी। और इन दोनों की बातें, इन दोनों का कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये दोनों बातें करते हैं ना, जब आप भी सुनोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सृष्टि हमें बहुत प्यार करती है, दी जीजू करती रहती है। मतलब घर के सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं हमें। और क्योंकि एक होता है ना कि घर में पहले दी और जीजू, मतलब मैं तो दीदी हुई, जीजू पहले है, तो इसलिए सबको और ज़्यादा रहता है। और आप ये रेस्टोरेंट देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब मैं तो एकदम बिलीव ही नहीं कर रही थी अपनी आंखों पे, इतना खूबसूरत लग रहा था। वॉइस ओवर करने का एक यही रीज़न है कि वहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रही थी, जिसकी वजह से आपको तो पता ही है कि वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है। सो यहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट करवाना स्टार्ट कर दिए थे। और फ़ोटोशूट के बीच में मैंने पतिदेव को बोला कि चलिए आज फ़ोटोशूट होगी, बीच में दामाद और दोनों तरफ से सासू माँ लोग रहेंगी। तो उसी पे सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। फिर फाइनली इन लोगों की फ़ोटोशूट भी हो गई। और देख सकते हो आप यहाँ पे मेरी मम्मा है, ये छोटी वाली मम्मा और वो मतलब बीच वाली मम्मा थी। तो उस तीनों सबके साथ फ़ोटोज़ मेरा क्लिक हुआ, यहाँ पे ग्रुप फ़ोटोज़ भी हो गया। और आप देख सकते हो एम्बियंस बहुत सुंदर लग रहा है। कभी आइए, आप भी आकर टेस्ट कीजिए यहाँ का फूड और यहाँ की एम्बियंस का मज़ा लीजिए। फैमिली के सारे लोग घूम रहे थे रेस्टोरेंट, क्योंकि सभी को देखना था कि यहाँ कहाँ पे क्या है। और हम भी देख रहे थे साथ ही साथ सबके साथ। और बस यही है कि बहुत अच्छा लग रहा था हमें। क्या देख लिया? नहीं बैठने देगा तुम? खाना आ गया है, खाना खाएगा? ये खाना है, उधर खाना है ना, उसको हम लोग चिल्ली बोलते हैं। तुम लोग इधर आओ ना, उधर जाके दो। ये आप भी खाते हैं। और फाइनली हमारे बीच से यश हट गया। मतलब मैं कह रही थी मुझे अपने पतिदेव के बगल में बैठने दो यार, आज इंगेजमेंट एनिवर्सरी है, साथ में बैठ कर खाएंगे। लेकिन वो छोटा बच्चा है ना, तो नहीं जीजू के बगल में मैं बैठूंगा, वही ज़िद लगाए रखा था। और देखो भाई, खाने की टेबल पे तो बातें होती नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट आए हैं तो सभी टाइम स्पेंड करने आते एक दूसरे के साथ, फैमिली टाइम है तो बातें तो होंगी ही। और बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे हमने जो कुछ ऑर्डर किया था, हम सभी नॉनवेज खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने ऑर्डर किया था। और खाना का टेस्ट बहुत डिलीशियस लगा हमें, इसलिए आप भी एक बार ज़रूर आइए। और एक बार आएंगे ना तो मैं प्रॉमिस बता रही हूँ आपको, आप बार बार आएंगे, क्योंकि यहाँ की सर्विस और यहाँ का खाना का टेस्ट और एम्बियंस सब कुछ आपको ना खींच लाएगा बार बार। कुछ सपने होते हैं जो पूरे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ सपनों पे ना भरोसा ही नहीं होता है कि ये सच में पूरे भी हुए। हम जा रहे हैं ऊपर वाली फ्लोर पे घूमने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा साउंड रहेगी। चलते और यहाँ देख लो मेरे हबी को मेरे लिए वेट कर रहे हैं। मतलब कितना पेशेंस है बेचारे में। और सब पति होते तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, लेकिन इनकी यही सारी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
और अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। मतलब ऐसे तो सेकंड फ्लोर पे नहीं है, मतलब 2 फ्लोर का रेस्टोरेंट है। एक तो आपका फैमिली रेस्टोरेंट है और ये आपका लाउंज है। सो ये भी, इसकी भी आप मतलब मज़े ले सकते हो, इस फ्लोर पे भी आकर के एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे सबकी बातें हो रही हैं और भाई ने कहा कि चलो इसे भी देख लो, तो फिर बस वही हम देखने आ चुके हैं। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे इन लॉज़ कहाँ हैं, मतलब इन लॉज़ साइड वाले लोग कोई भी नहीं दिख रहे हैं और सिर्फ मेरे मायके वाले लोग दिख रहे हैं, तो मेरा मायके जो है वो लोकल में है और इन लॉज़ लोकल में नहीं रहते हैं। सो उन्हें आने में मतलब वही है, अगर प्री प्लान रहे तो ठीक है, नहीं तो प्री प्लान नहीं रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है सडन प्लान होने पर। तो बस इस बार वो लोग नहीं है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मैं फिर से बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपके साथ के जो भाई बहन हो कुछ ऐसा करें ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक प्राउड मोमेंट भी होता है, एक इमोशन भी जुड़ा होता है। तो मतलब बस ऐसे ही अच्छा करते रहे मेरा भाई और बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भी मेरे भाई को ना मतलब उसे बिज़नेस ही पसंद था, हमेशा से बिज़नेस में ही इंटरेस्ट था। सो उसे जॉब वैसी करनी नहीं थी कि मतलब वो जॉब टाइप लड़का है ही नहीं कि हाँ हम जॉब करेंगे। ऐसे भी फैमिली हमारी बिज़नेस फैमिली है हमारी, तो फैमिली में सभी बिज़नेस ही करते हैं। लेकिन हाँ कुछ लोग भी जॉब में है, बट फिर भी उसे पर्सनली बिज़नेस ही पसंद था। और फाइनली हम आ चुके हैं फिर से फैमिली रेस्टोरेंट में, जहाँ पे अब हम केक कट करेंगे। और केक देख करके हमें बहुत सुंदर लगा, मतलब ये भी सरप्राइज़ था जो मेरे भाई की तरफ से था। और बस हम देख के बस वही बोल रहे थे कि इस पे लिखा होना चाहिए था हैप्पी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, इस पे लिखा हुआ हैप्पी एनिवर्सरी। तो मतलब कुछ लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये हमारी एनिवर्सरी है। जी नहीं, हमारी एनिवर्सरी मई में है और ये 28 नवंबर जो कि होती है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी। और बस हर साल इसी तरीके से हम लोग मनाए और खुश रखे मेरे पतिदेव मुझे और मैं उन्हें खुश रखूं। बस हम दोनों की जोड़ी भी ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी ऐसी चीज़ होती है कि फ़र्स्ट टाइम हम इधर इंगेज्ड हुए थे, मतलब ऑफिशियली एक दूसरे के लिए मतलब बोल सकते हैं ना कि या फियांसे है। तो बस उस दिन से कनेक्ट हुए हैं। तो भाई इस दिन को सेलिब्रेट कैसे नहीं करेंगे हम लोग, मतलब मैं तो सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, बाकियों का पता नहीं, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इंगेजमेंट एनिवर्सरी हर बार सेलिब्रेट कर रही हूँ। वैसे तो घर के सबसे बड़े लोग से केक खिलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने अपने यहाँ पे भाई को बुलाया क्योंकि आज की जो मोमेंट थी ये सब कुछ मेरे भाई की तरफ से की गई थी अरेंजमेंट, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके रेस्टोरेंट में हम पहली बार आए थे तो मुंह मीठा कराना बनता है। और यहाँ मैं अपने छोटे भाई को केक खिला रही थी, वो तो ऐसे कर रहा था मेरा फ़ोटोज़ नहीं बिगड़ना चाहिए, वीडियो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो वही हम लोग मजाक कर रहे थे, मतलब देख लो इतने छोटे से बच्चे को भी इतना ध्यान है कि उसे अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। और फिर यहाँ मम्मा आ गई थी, हमें केक खिलाई, उसके बाद फिर हमने भी मम्मा को केक खिलाया। मतलब उस दिन तो ऐसा होता है ना, केक जिस दिन कट करो तो मीठा 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 खा खा कर, मतलब ठीक है लेकिन अच्छा है, मुंह मीठा करना चाहिए भाई, अच्छी चीज़ों में ही मुंह मीठा करते हैं। तो अच्छा लग रहा था सब कुछ। और एक के बाद एक करके सभी आए जा रहे थे। ये मेरी बीच वाली आंटी हैं और ये भी हम लोगों को केक खिला रही थी। और ये बार बार पीछे हट रहे थे कि नहीं 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 मेरा हो गया मेरा हो गया, क्योंकि इनको लग रहा था कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो वही मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं इनको भी खिलाई, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे। तो बस वैसे केक बहुत टेस्टी थी, वनीला फ्लेवर की थी लेकिन टेस्टी थी। और हम ज़्यादातर पता है यही करते हैं, वनीला फ्लेवर ही मंगाते हैं। ऐसे में पर्सनली खाना होता है तो हम चॉकलेट मंगा लेते हैं, क्योंकि फैमिली में जैसे मम्मा लोग हो गई ना तो उन लोगों को वनीला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सबको देखते हुए ही केक मंगवाते हैं। चॉकलेट से मन भी जल्दी भर जाता है। और ये यहाँ पे है कशिश, हमारी कज़न सिस्टर, वो केक खिला रही है। मतलब बस वही मैं बता रही हूँ ना कि बस केक खाने खिलाने में ही मतलब मीठा मीठा हो रहा था। और मेरे साथ पता है क्या है कि मुझे ना हमेशा केक सिंपल पसंद नहीं आती है, मतलब केक में कुछ डिज़ाइन होना चाहिए, या तो ऑर्डर करो या तो बना भी रहना तो सिंपल मत लो। और यहाँ पे कशिश को सर में चोट लग गई थी, बस मैं वही बोल रही थी कशिश ज़्यादा तो नहीं लगी। और यहाँ पे है मेरी सबसे छोटी वाली आंटी, और अब इनको केक खिलाना है और इन्हें हमें केक खिलाने का टाइम आ गया। और हम लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं ना तो मतलब ये चीज़
ऐसा भी कर सकते थे कि नहीं मतलब केक वेक कट कर ली और सब में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते, नहीं, लेकिन ये चीज़ करते हैं ना कि एक दूसरे को केक इसलिए भी खिला देते हैं कि भाई यही तो स्पेशल मोमेंट है जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, और बस आकर खाना खाकर चले जाए। तो ये क्या बात है भाई, आप एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब क्या बनता है एक पार्टी का। पार्टी छोटी हो या बड़ी पार्टी हो, पार्टी में आप एक दूसरे के साथ इंजॉय करो ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हंसी इसलिए आ रही थी कि मैंने जो केक खिलाई ना काजल दी को, उसमें से थोड़ी सी नीचे गिर गई, तो बस उसी के लिए। और यहाँ पे मेरा मामा का बेटा है तो मुझसे 9 महीने बड़ा, लेकिन मैं इससे ना तुम ही करके बोलती हूँ, और ये केक में से ही निकाल कर मुझे दे रहा था, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तो मैं भी कह रही थी जाओ, मैं भी तुम्हें केक नहीं खिला रही हूँ। और यहाँ पे अब आ गई है सृष्टि, अब इसका टर्न आ गया है, तो मैंने कहा तुम चलो बीच में ही आ जाओ, क्योंकि इससे रहता है ना कि दीदी जीजू दोनों मिलकर मुझे केक खिलाए, और इसकी फ़ोटोज़ भी अच्छी आनी चाहिए हम दोनों के साथ ही, मतलब है ना, ऑब्सेस्ड है दी और जीजू को लेकर ये बहुत ज़्यादा। तो अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है, यही सब तो चीज़ें भाई मज़ा आता है। मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, और यहाँ मैं निखिल को भी केक खिला रही थी तो गिर जा रहा था, पता नहीं आज क्या हो रहा था कि बार बार केक खिला रही थी तो सब मतलब मेरे हाथ से स्लिप कर रहा था, या जो खा रहे थे ना उसके हाथ से ही स्लिप कर जा रहा था। तो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और बहुत दिन के बाद मैं आप सभी से भी बात कर रही हूँ, तो सॉरी मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी। लेकिन नहीं, अब मैं सोच रही हूँ ना कि नहीं, मैं थोड़ा तो टाइम निकालूंगी और मैं वीडियोस थोड़ा रेगुलर अपलोड करूँगी, और हो सकता है तो मैं कुछ पुरानी वीडियोस भी अपलोड करूँ जिसको मैं अब तक रखी हुई हूँ, तो मैं उन सबको भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी धीरे धीरे। और यहाँ मैं बस कुछ चीज़ें जो होती हैं मैं कुक लोग को दे रही थी, क्योंकि खाना उन लोगों ने बहुत टेस्टी बनाया था, तो इस चीज़ के लिए आज हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है, तो बस अच्छा लगता है ऐसा कुछ करो। तो यहाँ हो गई हमारी पार्टी फिनिश, और उसके बाद मुझे लगने लगी थी ठंड, तो मैंने स्टोल को ओढ़ लिया, और अब बस अब घर जाना है। पार्टी बहुत अच्छे से मन गई और बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख करके। यहाँ फ़र्स्ट टाइम इसलिए आए थे, अब मैं वो भी बता देती हूँ कि क्यों इस बार हमारी फ़र्स्ट टाइम हुई सौरभ के रेस्टोरेंट में। क्योंकि ओपनिंग जब हुई थी तो वो दिवाली के टाइम में हुई थी, और दिवाली के टाइम में घर में पूजा होता है ना, वो तो सबके घर में ही होता है, तो बस उसमें सब कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो इसलिए हम लोग ओपनिंग में नहीं आ पाए थे। इस चीज़ का भी बुरा हमें लगा था भाई कि अपना रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और हम जा भी नहीं पा रहे हैं, तो कोई नहीं, रेस्टोरेंट ओपन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो बस उस वक्त अच्छे से हो गया, ये अच्छी बात है। और अब हम बस निकलने वाले हैं। और एक चीज़ और हो गई, मैं यहाँ पे वही बोल रही हूँ कि जब हम लोग नीचे से मतलब ऊपर आ रहे थे आते टाइम ही रेस्टोरेंट में, तो यश अचानक से पहले ही मतलब इंटर कर गया था वो लिफ्ट में, तो वो लिफ्ट में जैसे ही किया ना तो वो अकेला रह गया और लिफ्ट बंद हो गई, तो वो काफ़ी घबरा गया, पूरा नॉक करने लगा, तो वही बस, और फिर तुरंत खुल गया। फिर हम वही समझा रहे थे उसे कि देखो भाई, ये कभी अकेले फंसो इस तरीके से तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए, ऐसे बच्चा है ना तो वो तो पैनिक हो ही जाएगा। तो बस अच्छे से आप लोग भी कभी लिफ्ट में जाओ तो लिफ्ट यूज़ करो ना, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ यूज़ करो। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट जैसी ये स्टेडियम में भी है, तो उसकी ब्लॉग में मैं जब जाऊंगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आप सबके लिए। और बस अब हम यहाँ पे घर के लिए निकल रहे हैं, और कैसी लगी मेरी ब्लॉग ये ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे इस वीडियो को। और चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।